हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राज पुष्प एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय VRP। तो आइए नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट स्पोकन क्लासेज। लग रहा है टूर गया ना इसका। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। आज से हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है स्पोकन क्लासेज। स्पोकन क्लासेस। अब आपके मन में आ रहा होगा कि स्पोकन तो करेंगे लेकिन कौन सी चीज का करेंगे। तो हम लोग जो करने जा रहे हैं वो है आपका इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इंट्रोडक्शन माई सेल्फ। मैं अपना देना चाहता हूं आपको। मैं बता दूं कि आई एम विजय राज पुष्प एंड बिलोंग टू VCSA फैमिली। आई हैव डन सो मेनी कोर्सेस लाइक दैट B.Ed and CTET qualified, STET qualified, and I have also trainer of the English spoken and trainer of call center. ओके तो मैंने बहुत सारे ऐसे बच्चों को भी ज्ञान दिया है स्पोकन की दुनिया में, इंग्लिश की दुनिया में, जो कि कॉल सेंटर में काम करते हैं। आपको पता होगा कॉल माने क्या होता है। कॉल का मतलब होता है जो आप बात करते हैं, नहीं, और सेंटर मतलब जगह, बात करने की जगह। तो कॉल सेंटर मैंने उसका भी बहुत सारे इंटरव्यू दिया है। लेकिन आइए थोड़ा सा बात करें स्पोकन इंग्लिश के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हैं, नाउ प्लीज सभी लोग ध्यान केवल बहुआ इधर ही रखेंगे स्क्रीन पर, ठीक है, क्योंकि एक तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है और थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो गया तो सब क्या हो जाएगा, ऊपर से ही उड़ जाएगा। ठीक है, मैं चाहता हूं कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन इज द लास्ट इंटरेक्शन ना। आप सभी को पता है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आज जैसा हम दिखाई देंगे ना जिंदगी भर वैसे ही दिखेंगे। अगर मान लीजिए कि आज हम लगेंगे कि बेकार आदमी है तो आपके माइंड में बिल्कुल बेकार आदमी हो जाएंगे, नहीं। और अगर आज लगेंगे कि बेहतरीन क्वालिटी का आदमी है, जिंदगी भर वही होगा, नहीं। जैसे आप बाजार में किसी दुकान के सामने जाते हैं और अगर पहला ही दिन अगर आपको सड़ा हुआ आम दे दिया जाए तो कल से उधर से ही क्या करिएगा, रास्ता हटा लीजिए, नहीं। तो कहता है दो चीज याद रखिएगा, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। जो पहला दिमाग में छप जाती है उसके बाद लाख कोशिश करने पर भी वो मिटती नहीं है। दूसरी बात है कि वेल बिगन इज हाफ डन। अच्छी शुरुआत ही आपको आधा मंजिल क्या कर देती है, पूरा कर देती है, नहीं। जैसे आज आपका पहला क्लास है, आपने एंट्री मार लिया, इसका मतलब है कि आधा आप अंग्रेजी बोलना सीख चुके हैं, बस आधा रास्ता और पार करना, नहीं। और एक और चीज होता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। लोगों को जो प्रैक्टिस होता है, अभ्यास होता है, वही क्या बना देता है, महान। और एवरीबॉडी जीनियस इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में सभी लोग क्या है, जीनियस है बाय बर्थ, जन्म से ही। जिस दिन आपके माता पिता ने आपको धरती पे ला दिया उस दिन से आप जीनियस है, बस उसको निखारने की क्या है, जरूरत है, नहीं। घर बना हुआ है, हम उसका सफाई करेंगे, पेंटिंग करेंगे, चमकाएंगे और आप चमकेंगे। हाँ, एक चीज होती है, अभी इंग्लिश स्पोकन क्लासेस के माध्यम से मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस प्रकार से आपने हिंदी बोलना सीखा, अच्छा आप बताइए, जब आपके पास हिंदी का लैंग्वेज था तो कोई किताब तो नहीं पढ़े थे क्या? अंग्रेजी बच्चा जन्म लेता है, उसके कुछ दिन बाद क्या बच्चा किताब पढ़ के बोलता है? वो याद करता है, बोलो MOTHER मदर, माँ। इंग्लिश तो है नहीं, हिंदी है अगर तो बोलता है माँ, दादा। कैसे करता होगा? अनुकरण करके सीखता है। अनुकरण मतलब देख कर, सुन कर, सुनेगा, पहले देखता है, उसके बाद क्या करता है, सुनता है, सुनने के बाद क्या करेगा, उसके बाद वह जो है उसी का नकल करेगा, कॉपी करेगा, नहीं। तो सबसे पहले स्पोकन इंग्लिश क्लासेस में आपका वेलकम है बेहतरीन ढंग से। और चूंकि आपको पता है कि इंग्लिश जो है यह कोई सिंपल लैंग्वेज नहीं है, इट इज अ इंटरनेशनल लैंग्वेज। वी आर गोइंग टू इंटर इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में हम लोग क्या करने जा रहे हैं, प्रवेश। अभी तक हम लोग इतने कुएं में थे और जैसे ही आप अंग्रेजी का ज्ञान ले लेंगे, बोलने का, आप इस पूरी दुनिया से क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे, जुड़ जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे। भारी ना लग रहा है? अभी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, केवल आपके माइंड को सेटअप कर रहा हूं कि इंग्लिश क्या होती है दुनिया में, नहीं। तो ये इंटरनेशनल लैंग्वेज है, एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ग्लोबल, ग्लोबल का मतलब पूरा, ये पूरे धरती की बात करता है, पूरे ये भूमंडल की बात करता है। तो ये ग्लोबल लैंग्वेज है। इंटरनेशनल का मतलब होता है अंतरराष्ट्रीय। अंतरराष्ट्रीय का मतलब जो पूरी दुनिया में बोली जाती है। क्या इंग्लिश किसी खास जगह पर बोली जाती है? नहीं। आप कहीं भी चले जाएंगे आपको अंग्रेजी मिल जाएगी। क्या हिंदी आपके भारत में भी बोली जाती है? आपका जो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, क्या उसमें भी बोली जाती है? बिल्कुल नहीं। तो हम लोग क्या करें, इसके लिए रेडी करना होगा। दूसरी बात, आपके मन में जो एक भ्रम है, इल्यूजन है,
इल्यूजन का मतलब होता है भ्रम। आपको जो एक डाउट है, एक शंका है कि वी आर नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, कि हम लोग अंग्रेजी नहीं बोल सकते, आज मैं आपके सामने उसको क्या करने का प्रयास करूंगा, हटाने का। आपके माइंड में सेटअप करूंगा कि इंग्लिश बोलेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप बोलेंगे, नहीं, ओनली यू स्पीक इंग्लिश, नो वन स्पीक इंग्लिश लाइक यू। कोई नहीं बोलेगा आपके जैसा अंग्रेजी जैसा आप बोलने के लिए तैयार है, और आप अच्छे जगह पर आए हैं, यहाँ पे धोखाधड़ी नहीं होती है, खासकर विजय सर के सामने। और देखिएगा, जब लोग आगे बढ़ते हैं तो उसको पैर खींचने वाले मिलते हैं। मेरे भी बारे में बहुत सारे आप बातें सुनेंगे, लेकिन उसको क्या करेंगे आप लोग, इग्नोर करेंगे, क्योंकि हमें काम है अच्छी चीजों से, न कि खराब चीजों से। ओके, तो इंटरनेशनल लैंग्वेज है आपका अंग्रेजी, एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है, और हम लोग उसी को प्रयास करेंगे सीखने का। लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ तरीका बताऊं। सबसे पहले ये जो इंग्लिश है, इसमें एक उच्चारण आ रहा है श का। श 3 प्रकार का होता है, आपको पता ही होगा, नहीं, ये 3 श होते हैं जो आप ये यूज करते हैं। किसी का नाम अगर सविता है तो आप बोलते हैं सविता, यही ना बोलते हैं आप। लेकिन जैसे ही यह साउंड आता है और यह साउंड आता है तो आपको करना क्या पड़ता है, आपके जो जीभ होते हैं ये वाला, उसको ऊपर सटाकर और नीचे हवा निकालनी पड़ती है। नहीं, उसको हम स ना पढ़ के श पढ़ते हैं। श गोल होगा और नीचे से हवा निकलेगा और साउंड आएगा श। करेक्ट है? तो ये है, लेकिन इस पर ध्यान रखिएगा, चूंकि बिहारी लोगों में ये सारा अंतर ज्यादा होते हैं। उसके बाद एक वर्ड यूज किया गया है व, और एक है ब। ये बताने का कोशिश कर रहा हूं कि कैसे अंग्रेजी चलती है। इसको हम लोग पढ़ते हैं व, और इसको पढ़ते हैं ब। ब देखो कैसे बोलते हैं हम, ब बोल रहे तो मेरा लिप सटा हुआ है और खुलता होगा, देखो ब ब। और व बोल के देखो व, देखो गोल हो क्या तब हटता है व। और हम लोग सबको एक ही बोलते हैं। जैसे मेरा नाम आप सभी को पता ही होगा, नहीं हो तो पता चल जाएगा आज अभी, नहीं, विजय राज पुष्प, दिस इज माय सरनेम, उपनाम है, नहीं। तो अगर हमको नाम बोलना होता तो मैं इसको बोलता हूं विजय बोलता हूं, नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे व बोलने का ये तरीका है, विजय इसको बोलेंगे, विजय नहीं बोलेंगे। हम लोग बोलते हैं, जैसे बिहार आपको बोलना पड़ता है तो व का उच्चारण है, आप बोलते हैं इसको विहार, और मेरा नाम होगा तो विजय बोलेंगे। वैशाली, वैशाली, देखो साउंड मेन होती है आपकी अंग्रेजी में, और ये है श, और ये स, और ये आपका श। करेक्ट है? लेकिन सोचिएगा सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं, एक बार फिर से आते हैं इंग्लिश की दुनिया में। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ही आएगा कि व्हाट इज इंग्लिश। नहीं, इंग्लिश होती है तो क्या होती है, सिंपल सी बात है। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज इंग्लिश तो आप कहेंगे इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश क्या है, आपकी एक भाषा है। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज। पढ़ेंगे इसको, पढ़ेंगे, क्यों पढ़ेंगे इसको जानने के लिए संपर्क बनाए रखें। नहीं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, अंग्रेजी क्या है, एक भाषा है। और पूछेगा व्हाट इज लैंग्वेज, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज इज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। भाषा क्या होती है, एक माध्यम होती है कम्युनिकेशन का। कम्युनिकेशन मतलब समझ रहे हैं, संवाद करने का। हम अपनी बातों को आप तक कैसे पहुंचाएंगे, लैंग्वेज के माध्यम से पढ़ाएंगे। किसके माध्यम से, लैंग्वेज। अगर हमारे पास अभी हिंदी नहीं होती तो क्या मेरी बात आप समझ पाते, नहीं समझ पाते। लेकिन एक बात है, इन सब चीज तो चलती रहेगी, ये सारा मटेरियल भी आपको मिल जाएगा, लेकिन हम लोग रियल में यहां पे आए क्यों हैं, हम लोग यहां पे क्यों आए हैं, वाई आर या वाई हैज सी एंड ही या हैव बिकम। तो क्यों आए हैं, तो हमारा मकसद एक ही है, टू स्पीक इंग्लिश। हम यहाँ पे क्या लिखने के लिए आए हैं, बिल्कुल नहीं आए हैं। हम लोग आए हैं टू स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलने के लिए आए, टू लर्न स्पीक इंग्लिश। दूसरी बात, अब सवाल है कि जिस प्रकार से हिंदी है, जैसे संस्कृत है, जैसे उर्दू है, जैसे फारसी है, सेम वे में आपका कौन चीज है, इंग्लिश है। इंग्लिश साउंड देखो, नहीं तो हम लोग आए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए। अब सुनो, आप जब बच्चे थे, एक छोटा सा, नहीं एक नन्हा सा, नहीं, तो जब आप बच्चे थे
तो क्या किए आपको सीखना था हिंदी। अब हम मान लीजिए कि अभी आप लोग का जन्म हुआ है, हम लोग एक बच्चे हैं अभी, चूंकि अंग्रेजी की दुनिया में फर्स्ट कदम है, अभी हम बच्चे। अब हिंदी में सोचो, जब आप बच्चे थे और आपको हिंदी सीखना था तो एक बच्चा कैसे सीखा बताइए। पहले क्या किया होगा? सबसे पहले क्या किया होगा बच्चा? सेंसेज का प्रयोग किया होगा, इंद्रियों का प्रयोग किया होगा। इंद्रियों कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन होती है? आपकी आंख, आपकी कान, नहीं, आपकी नोज, उसके बाद आपकी जीभ और आपकी स्किन, यही ना है। ये है आपकी आंख, ये है आपकी कान, ओके कहाँ कान है यहाँ पे, ये है नाक, ये है आपकी जीभ और ये है आपकी त्वचा, यही ना आपकी, यही ना है। सबसे पहले बच्चा जन्म लिया, उसके बाद यही काम किया होगा, आंख से देखा होगा, यानी किसी भी चीज का क्या हुआ होगा? ऑब्जर्व किया होगा। OBSERV, ऑब्जर्व। ऑब्जर्व का मतलब होता है अवलोकन किया होगा। ऑब्जर्व, सबसे पहले क्या किया होगा? ऑब्जर्व, नहीं, ऑब्जर्व किया, ठीक है। जैसे ही देखा, उसके कान में एक चीज आई होगी, क्या आई होगी? लिसनिंग साउंड को वह सुना होगा। लिसनिंग, सुनना। सबसे पहले क्या किया होगा? सुना होगा। सबसे पहले देखा होगा, उसके बाद क्या किया होगा? सुना होगा। एकदम इंग्लिश ऐसे ही सीखनी है, डरना नहीं है। एक बार याद रखो, इसमें कुछ होने नहीं जा रहा है, बस ज्यादा प्रयास करेंगे कि बी कम्युनिकेट इन इंग्लिश एंड नथिंग, और कुछ नहीं। दिन भर पागल हो जाना है। आप मोबाइल पर खोलेंगे, अंग्रेजी बोलता हुआ सुनेंगे, समझ में आए चाहे जैसे गाना आए या ना आए, गाना चाहिए, और ठंडे ठंडे पानी से। तो उसी प्रकार से इंग्लिश आए या ना आए, पहला चीज यही है। जैसे बच्चा ने देखा, हम भी देखे, लेकिन हम लोग क्या देखे? अंग्रेजी बोलते हुए आदमी को देखेंगे। कहां देखेंगे? YouTube पर देखेंगे। कहां पे देखिएगा? तो पहला आपका काम आपके सामने आ गया, YouTube चैनल पे जाना है और सिंपल लिखना है। क्या चलो तो होता है ये। सबसे पहले यहां पे जाकर क्या कीजिएगा? तो आप मान लीजिए कि अभी बराक ओबामा है, नहीं, या तो बराक ओबामा है या अंग्रेजी लिख दीजिएगा ना, वहां पे इंग्लिश स्पीच लिखेगा, इंग्लिश स्पीच लिखेगा तो आपको आ जाएगा अंग्रेजी बोलते हुए। आपको सुनना है, लेकिन डेली यह काम करना है आपको 30 मिनट। अभी तो नया हो, अभी 10 मिनट करो, 10 मिनट आपका काम क्या रहेगा? अंग्रेजी सुनना। आज से स्टार्ट करना है, क्योंकि शुरुआत अभी और इसी पल से होती है। इंतजार करने से कुछ नहीं मिला किसी को। इना के एकदम दिन देखवा के करिया कि सर ई वाला दिन इतना बजे से सुनना शुरू करेंगे तो कभी दिन आने वाला नहीं है। तो आप आज से शुरुआत कर लेंगे। 10 मिनट YouTube पर जाइएगा, या आपके पास टेलीविजन है या कुछ भी है। अगर टेलीविजन है तो न्यूज लगा दीजिएगा, इंग्लिश वाला न्यूज, और 10 मिनट सुनकर और उसको क्या कर दीजिएगा? बंद। अगर खाना बनाने जाते हो अंग्रेजी में, अगर मोबाइल है तो चालू कर देना है, वो अपना बोलते रहेगा, काम, यानी आपको कान को ना पूरी तरीके से क्या करवा देना है? केवल और केवल इंग्लिश में लगा देना है। समझना नहीं, याद रखो, बच्चा जन्म लेता है तो दुनिया को समझता नहीं है। समझा था क्या? आप जब हिंदी बोलना सीखे तो समझे थे? बिल्कुल नहीं समझे, हमने सुना है केवल। अभी आपका पहला काम हो गया, क्या करना? सुनना। खूब सुनो, मन भर सुनो, दिन भर पागल हो जाए, जब तक लोग कहे नहीं कि अंग्रेज तो चला गया लेकिन अपने कुत्ते को। जिस दिन लोग बोलना शुरू कर देगा ना, समझो तुम अंग्रेजी बोलना सीख गए। नहीं बोलेगा नहीं सीखोगे, ठीक है। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो शिकायत मेरी हो कि आपकी होगी? आपकी शिकायत नहीं होने जा रही है, क्योंकि मैं आगे बढ़ रहा हूं तो मेरे बारे में लोग कहेंगे उल्टा पुल्टा सीधा सब। ये दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। बहुत सारे लोग मेरा बहुत बड़ाई करेगा, जान देता है अभी भी, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खूब मन भर शिकायत करता, मैं खुश रहता हूं, ठीक है। तो क्योंकि दुनिया का ये रीत है।
तो सबसे पहला क्या करना है, लिसनिंग करना है। लिसनिंग कहां से करना है, अब तो रेडियो का जमाना रहे नहीं, मोबाइल का जमाना है, वो भी एंड्रॉयड सेट का जमाना है, उसमें भी अब तो एक पर एक मोबाइल सब आ चुकी है, हमें उसमें जाना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। हमारा 1500 वाला जियो है, ओए में लगा के यूट्यूब सुना, ठीक है, बंद हो गया। चले, मोबाइल है, उसके बाद आपके पास है टेलीविजन, यही ना आपका, ये ऑप्शन है आपके पास सुनने का। तो पहला काम आपका क्या रहा, सुनने, कोई दिक्कत। फर्स्ट ऑफ ऑल बी लिसन केयरफुल्ली द वर्ड्स दोज हु स्पोकन बाय द ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश के द्वारा या किसी दूसरे के द्वारा या नेटिव इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है, जो अंग्रेजी बोलने वाले देश है, उनकी भाषा सुने। अमेरिकन इंग्लिश सुने, ब्रिटिश इंग्लिश, जो सुनना है सुनो, लेकिन सुनना स्टार्ट करो। हो जाएगा स्टार्टर से, एकदम कसम खा के जाओ, गाना सुने हो ना, कसम खा के कहो, ठीक है। तो एकदम आज से कसम खा लो, क्योंकि पहला स्टेप यही है, मैं कुछ भी पढ़ा दूंगा, आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे जब तक कि आप सुनेंगे नहीं। भ्रम हटा लो, सब दुनिया का भ्रम हटा लो। अगर आप स्पोकन क्लास में आए हैं तो सबसे पहले याद रखना है, आपको करना पड़ेगा, सुनना पड़ेगा। आप दोस्तों से बात करें, ज्यादा अंग्रेजी में बात करें, कहेगा सर आता तो नहीं है, तो कैसे बात करेंगे, तो हम भी अपनी कहानी सुनाते हैं। जैसे देखो, कोई भी अंग्रेजी सीखता है तो कहीं ना कहीं उसकी समस्या आती है, तभी सीखता है। नहीं, जैसे मैं इंग्लिश शुरू से पढ़ाता हूं, तो इंग्लिश से मैं पढ़ाता था, तो लोग बाहर से आते थे, तो वो सब लोग इंग्लिश में बातें करते। इंग्लिश टीचर हो, इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए आपको, मुझे नहीं आते थे। मैं बिहार का जन्मा, बिहार के धरती पर पैदा हुआ, नहीं देसरी स्कूल में पढ़ा, तो यहाँ पे अंग्रेजी का कोई माहौल नहीं था, मैं नहीं जानता था। मैं कोचिंग पढ़ाता था, हमको बुरा लगा, हम भी आगे सोचे न पीछे, सीधा निकल दिए दिल्ली, चले गए एकदम नोएडा। और वो फेज 2 था कि क्या था हमको याद नहीं, गोल चक्कर है वहाँ पे, नोएडा और ये यूपी, दोनों यूपी और दिल्ली का बॉर्डर है, वहीं पे सेक्टर 24 या क्या था, वहाँ पे मैं गया और वहीं पे एडमिशन लिया और मैंने वहीं पे सीखा। उसके बाद ऐसे ही नहीं आई है, मैं दिन भर पागल की तरह अंग्रेजी बोलता था और सुनता था। मैं जब फोन करता था पहले लिख लेता था, अच्छा पहले बोलना है हेलो गुड मॉर्निंग, नहीं हाउ आर यू, लिख लेता था, क्योंकि मुझे पता नहीं, मैं लिखता था, फोन लगाते थे, उसके बाद बात, उसके बाद मैं कॉल सेंटर में कॉल लगाता था। कॉल सेंटर में तो पैसा नहीं लगती है ना, और समझे चाहे ना समझे, मैं उसको कहता था गुड मॉर्निंग, कहता था हाउ कैन आई हेल्प यू, तो हम कथी बोले, अरे हम बोले कथी, तो वहां पे मैं लगा, लेकिन लगाता था, छोड़ते नहीं थे, कुछ तब बोलेंगे, हम बोलते थे कि आई हैव प्रॉब्लम इन माई मोबाइल, कथी प्रॉब्लम, नहीं तो हम हिंदी में बोलते थे उसको क्या, कि आई हैव प्रॉब्लम टू रिचार्ज माई मोबाइल, व्हाट काइंड ऑफ, नहीं रिचार्जेबल इज अवेलेबल, इतना तो नहीं बोल पाता था उस समय, हम कहता रिचार्ज नहीं चाहिए हमरा ऐसे करके हिंदी लगाते थे, अंग्रेजी उसी तरह से करते करते उससे फ्री में बात करना है, खूब बात करते थे, तो हम लगा कौन ले कौन एक बार करेंगे फिर दूसरा उठाएगा, लगा ले है वैसी, पहले लिख ले रहते थे, अच्छा इससे वाला बोलेंगे, कुछ नहीं समझ में आता, बोलते थे कि प्लीज गिव इंफॉर्मेशन, नहीं टू रिचार्ज, रिचार्ज के बारे में हमको इंफॉर्मेशन दिया, अब वो भकवा भकवा बोलते रहता था, अपन हम सुनैले थोड़ी, माने कान में खाली आवाज जा रही है लेकिन समझ में नहीं आता था। उसके बाद और फिर ये को खत्म हुआ, फिर लगा देते दोसर, नहीं फिर लिख ले रहते थे, और वो शब्द कि आई हैव एंड्रॉयड सेट, नंबर देते थे उसका कि ये है हमारा सेटिंग जो ऐसे से हो गया, बताइए क्या करें, हाउ टू सॉल्व इट, कैसे इसको सॉल्व करो, अपन भकर भकर बोलता था, फिर सुनते थे, ऐसे ही करके उन्हें से कहता था नहीं समझ में आया तो काट दे, तो काट दिया, तो काटेगा तभी जब हम बोलेंगे, काटू नहीं सकता है बेचारा, फिर लगाते थे, फिर यही काम चला। उसके बाद हमने क्या किया, दूसरी बात कि अंग्रेजी में न्यूज सुनना शुरू किया, इंग्लिश में जो लोग बोलते हैं उसको सुनना शुरू किया, और धीरे 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 उसके बाद जब सुनने का काम होता था और उसी को हम व्यक्त करते, ज्यादा कोशिश करते थे कि अंग्रेजी निकले मेरे मुंह से। अब हम इसको बेंच बोलते थे, टेबल बोलते थे, कटोरा को बाउल बोलते थे, नहीं बर्तन को अटेंसिल बोला करते थे, पेन बोलते थे, अब कलम नहीं बोलते थे, पेन, मोबाइल स्टैंड, नहीं वाल, दीवार न बोल के वाल, घड़ी है तो वॉच बोलते थे। अब तुम्हारे सामने जो कुछ भी आ रहा है कोशिश करो कि उसको क्या समझे, अगर नहीं आती लिख लो हिंदी, उसका डिक्शनरी का यूज किया जाए, अब तो बहुत सारे हैं। उस प्रकार से हमने सीखा और आज बिफोर यू आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं अंग्रेजी बोलने में सक्षम हूं। नॉट ओनली बिफोर यू, आपके सामने ही नहीं केवल, बट ऑल्सो
इन एनी कंट्री, किसी भी देश में, द पर्सन हु बिलोंग टू अमेरिका, इंग्लैंड, जापानीज, मैंने आई हैव टॉक्ड इन इंग्लिश अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत बार मैंने बात किया है। अलग अलग देश में इंग्लिश बोलने का तरीका अलग होता है, आपका लहजा अलग होता है, इंग्लिश वही होती है। इंग्लिश दुनिया में दो ही चलती है, ब्रिटिश इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश। अमेरिकन इंग्लिश जो होती है थोड़ा इजी होती है, ब्रिटिश इंग्लिश में पूरा सही होता है। जैसे अगर आपने कलर लिखा तो ये सही स्पेलिंग है, अमेरिकन इंग्लिश कहता नहीं आप कलर पढ़ते हो तो कलर लिखो, ऐसे लिखेगा वो, समझे? वो देखो MACLOUR सही है, अमेरिकन का COLOR लिखेगा, जो आसान है ना वही लिखेगा वो, करेक्ट है, लेकिन बोली में अंतर नहीं आते। हाँ अच्छा तुम ही बताओ, तुम बिहार से हो और दिल्ली वाला जो हिंदी बोलेगा और बिहार वाला बोलेगा, क्या सेम बोलेगा? बिल्कुल नहीं बोलेगा, नहीं, वो सेम नहीं बोलेगा, बल्कि वो क्या करता है, तो वो अपना उसका बोलने का तरीका है कि अच्छा सोचो, गाजीपुर के लोग होंगे, बसंतपुर के लोग होंगे या मोहजम्मा के लोग होंगे, क्या सब बोलेगा हिंदी, लेकिन क्या लहजा एक के होगा? उसका टोन चेंज हो जाएगा। 30 किलोमीटर पर बोली बदल जाती है, भाषा वही रहती है लेकिन टोन चेंज होगा सबका, नहीं? वैसे अंग्रेजी में होती है, जापानीज बोलेगा तो अलग तरीके से इंग्लिश बोलेगा, हम लोग बोलेंगे सो और ब्रिटिश बोलेगा, क्या सेम होगा? नहीं होगा सेम। लेकिन क्या इंग्लिश बदल जाएगी? क्या खाना को हम ईट बोलते तो क्या वो कुछ और बोल देगा? ईटे बोलेगा, शर्ट को शर्ट ही बोलेगा, लेकिन थोड़ा सा लहजा चेंज होगा। तो क्या कि तो बात कैसे करेंगे? इंग्लिश तो सेम है, 2-4 बार सुनिएगा फिर आप पकड़ लीजिएगा कि क्या है, बात हो जाती है। मैं तो कर लेता हूँ, मैंने जापानीज से बहुत सारा बात किया, ब्रिटिशर से किया है, अमेरिकन से किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ है। और जब सोनपुर का मेला लगता है वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, आराम से उसमें जाए, मैं चलूंगा भी इस बार, नहीं तो लेकर चलूंगा उसमें और दिखाऊंगा, ब्रिटिश सब बैठे रहते हैं ना वहाँ पे, मैं बात करके बताऊंगा, आप लोग भी करेंगे, सुनेंगे, अच्छा से बात करेगा, समझ जाइएगा। अगर नहीं समझ में आता कहेगा प्लीज स्पीक स्लो, तो वह स्लो बोलेगा, ठीक है। तो पहला काम बाबू, यहाँ कुछ मिलने नहीं जा रहा है, जब मन में सोच कर कि जाएंगे कॉपी भर के लाएंगे इतना इतना, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ पे एक ही चीज करने आए हैं, स्पीक करने आए हैं। अगर अभी आप दूसरे कोचिंग सेंटर में होते, अभी तक 2-4 पन्ना भरायल रहता, लेकिन यहाँ नहीं भराएगा। क्यों नहीं भराएगा? ये भी सुन लो, हटाना है, अच्छा चलिए। तो पहला काम क्या रहा आपका? सुनने का काम होगा। पहला क्या होगा? सुनना होगा। इफ यू वांट टू लर्न स्पीक इंग्लिश, अगर आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं तो पहला काम आपका जो है वह क्या है? जिस तरीके से बच्चा हिंदी बोलना सीखता है तो सबसे पहले क्या करता है? सुनता है। वैसे ही आप क्या करेंगे? सबसे पहला काम सुनने का करेंगे, लिसनिंग करेंगे, याद रहेगा? लिसनिंग। तो आज से तैयार हो जाइए, कौन चीज करने के लिए? सुनने के लिए। और सुनने के लिए आपके पास है मोबाइल फोन, यही है ना आपके पास, या है आपके पास टेलीविजन। इन दोनों के माध्यम से आप आज जाएंगे तो आज घड़ी देखकर 10 मिनट जो है वह क्या करिएगा? लगाकर सुनना है, कोशिश नहीं करना है समझने का, फिर गड़बड़ हो जाएगा। समझने वाला इतिहास नहीं लिखता है, ठीक है? समझ के इतिहास नहीं लिखी जाती है, इतिहास वही लिखता है जो सनकी लोग होता है, पागल लोग होते हैं, नहीं समझ रहे हो? अच्छे लोग वही होते हैं जो पागल होते हैं, जिद्दी होते, करना है तो करना है। आज समझ में नहीं आएगा, कल आएगा, कितना दिन तर पाओगे ना? तो पहला काम क्या करना है आपको? सुनना है। हम छोटे बच्चे की बात करें, छोटा बच्चा पहले क्या किया होगा? सुना होगा। अब सुनने के बाद वह क्या किया होगा? स्पीकिंग किया होगा। जब आपने सुन लिया उसके बाद आप क्या कीजिएगा? बोलेंगे, स्पीकिंग। तो अब क्या करना है? उसी की तरह बोलने का प्रयास करना है। अब कैसे प्रयास करेंगे ये भी बता दूं। मान लीजिए कि आप यहां पर आए तो सबसे पहले आपका अब कर्तव्य बनता है कि जैसे यहां प्रवेश करें, अब हम लोग हिंदी को इग्नोर करेंगे। अब जैसे यहां प्रवेश करेंगे सबसे पहले आपकी मुंह से आवाज आना चाहिए हेलो। अगर मान लीजिए कोई रानी है तो बोलेंगे हेलो रानी। और इसको भी बोलने का थोड़ा मधुर आवाज है,
हेलो, समझे? अब आवाज को भी मधुर करना है, क्योंकि इंग्लिश बोलने वाले लोग जो होते हैं सामने वाले को इंटरेक्ट कर लेते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि उनके पास हेजिटेशन नहीं होता है बिल्कुल। हमको कभी लगा, देखो लग रहा है कि हम बहुत दिन से जान पहचान आप लोगों से, पता नहीं चला कि हम अलग है। हमको लगता है जैसे हम घर में वैसे यहाँ पे बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये कॉन्फिडेंस आती है दो भाषा जानने वाले को। तो सबसे पहले आपको आवाज आना चाहिए हेलो रानी, हेलो रानी। आवाज ऐसे ही निकलेगी, कैसे निकलेगा? तने निकालिए ना आप लोग। हेलो कैसे निकालेगा? हेलो, देखिए यही हेजिटेशन। ये अभी आपको एक चीज है जो रोक रहा है, जिसका नाम क्या है? हेजिटेशन, हिचकिचाहट। अब सवाल उठता है कि ये क्यों हुआ? अभी मैंने कहा हेलो, आपको कह रहे बोलिए, आप सोच रहे कि बोले, लेकिन नहीं निकल रहा है। क्यों नहीं निकल रहा है? क्यों? अंदर एक चीज है जो अभी अब जकड़े हुए हैं, बांध रखा है नहीं। और वो कौन चीज है ये भी बता दूं आपको। क्या है? सोचो, लोग क्या सोचेंगे, ठीक है? What will people think? लोग क्या सोचेंगे। अभी मैंने कहा हेलो, तो अब बोलिए तो आप लोग हेलो। देखो अभी यूँ नहीं आ रहा है आप लोग। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि अगर हम बोलेंगे ना तो सामने वाला मेरे बारे में क्या सोचेगा। बस आपके बर्बादी का दरवाज़ा यही है। जैसे ही आपके मन में ये क्वेश्चन आता है व्हाट विल पीपल थिंक, आपके विकास का मार्ग क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। यहाँ से सारा दरवाजा बंद। तो आज से एक काम करो, आप इसको निकाल कर फेंक दो। इसे हम निकाल देंगे। लोग क्या सोचेंगे, हम ये नहीं सोचेंगे। अब सोचेंगे कि जैसा मैं सोचूंगा वैसा लोग सोचेंगे। समझे? दुनिया हमसे है, हम दुनिया से नहीं है। समझे? दुनिया किससे बनने जा रही है? हमसे बनेगी। हम नहीं तो दुनिया नहीं, ठीक है। ये दुनिया की जो कायनात है ना, वो किससे है? हमसे शुरू होती है। मेरा कदम उठता है तो दुनिया आगे बढ़ती है। मैं सो जाता हूं, दुनिया सो जाती है। मैं खुश हूं तभी दुनिया खुश है। मैं खुश नहीं हूं तो दुनिया, बिल्कुल प्राउड वाली बात आएगी अब, ठीक है। दुनिया हमसे चलती है, दुनिया को हम खिलाते, हमको कोई नहीं खिलाता। ऐसा वाला जज्बा लाओ अंदर कि लोग क्या सोचेंगे। लोग वही सोचेंगे जो मैं सोचूंगा, और मैं वही करूंगा जो मेरा मन कहेगा। चाहे तुम, हाँ, हमसे जमाना है, जमाने से हम नहीं, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक बड़ा अच्छा शायरी इस पर आता है, ध्यान दीजिएगा। एक सुने होंगे आप लोग, बड़ी दर्दनाक है कि मुस्कुराती है नजर, दिल धड़क के रोता है। नहीं, ऐसे ही ना। आगे देखते हैं, उसी में बड़ा अच्छा लाइन का आता है, आगे आता है। उसी में एक अच्छा कहता क्या है कि लोगों को लगता है कि मुझे मुस्कुराने की आदत है, लेकिन ये नादा इतना भी नहीं समझता कि ये अदा है गम को छुपाने की। नहीं, तो यही यहाँ पे है कि लोग यही नहीं, देखो लोग क्या सोचेंगे हमको मतलब ही नहीं है। ये मतलब यह है कि हम क्या करेंगे ये मायने रखता है। लोगों का काम है कहना, बस दिमाग में रखो। लोग अच्छा करोगे तब भी आपकी बदनामी निकालेगा, और तुम बुरा करोगे तब भी बदनामी निकालेगा। तो हम क्यों ना अपना मन से चले क्या? तो आज से हम वही करेंगे जो मेरा दिल कहेगा, ठीक है। तो दिल यही कहेगा कि आप अंग्रेजी को बोले, और क्या कहेगा? नहीं। तो आज से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जब क्लास में एंट्री मारे तो स्टार्ट करेंगे हेलो रानी, हेलो प्रिया या हेलो अभिषेक, जो है नाम लेकर। नाम बहुत प्यारा होता है, लोगों का याद रखिएगा, ठीक है। हर किसी का नाम प्यारा होता है। तो स्टार्ट यहीं से कीजिएगा, हेलो। तो उधर से जवाब आती है हाय, जो यहाँ पे है उसका नाम है हाय प्रिया, यही ना है। या आप लोग निकालते, सिंपली ये इंग्लिश स्पोकन में की जाती है, या आप जनरली गुड मॉर्निंग का प्रयोग करते हैं, गुड मॉर्निंग, लेकिन नाम आना चाहिए, याद रखिएगा।
बिना नाम का कुछ नहीं, क्योंकि नाम लीजिएगा तभी उसको आकर्षण होगा। ठीक है, गुड मॉर्निंग वो हो जाएगा। पता की नहीं जाती है, पता हो जाती है। खबर होती नहीं आपके आने की, भनक से ही हो जाती है। चलिए आगे बढ़िएगा, ध्यान दीजिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका शुरुआत करेंगे हेलो हाय से या गुड मॉर्निंग से शुरुआत करेंगे। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग कैसे बोलेंगे जानने के लिए अभी संपर्क बनाए रखें, नहीं क्योंकि अभी सारा क्लास दी जाएगी। तो शुरुआत हम लोग यहीं से करेंगे, हेलो हाय, और उसके बाद हम सवाल करेंगे हाउ आर के जगह पे आ पढ़ेंगे, हाउ आर यू, कैसे हो, हाउ आर यू। ये एकदम रोडों पर मिलोगे तो ऐसे होना, हेलो रानी हाउ आर यू, आई एम फाइन। नहीं, ये हर जगह अब इंग्लिश निकलनी चाहिए। हाउ आर यू तो उधर से आएगा आई एम ओके या आई एम फाइन, आई एम ऑल राइट। नहीं, बहुत सारा हम पढ़ाएंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं। आई एम फाइन एंड यू, और तुम कैसे हो। यहाँ पे एंड यू का मतलब है तुम कैसे हो। आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी क्या हूं, आई एम ऑल्सो फाइन। अभी बहुत सारे इसमें वर्ड आएंगे, केवल अभी हम झलक दिखा रहे हैं। ठीक है, आई एम ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, मैं भी। आई एम ऑल्सो, आई एम ऑल्सो फाइन, मैं भी ठीक हूं। ठीक है, उसके बाद चलेगा व्हाट इज गोइंग, क्या चल रहा है आजकल। व्हाट इज इट गोइंग, क्या चल रहा है। व्हाट इज इट गोइंग नाउ अ डेज, आजकल, नाउ अ डेज आजकल क्या चल रहा है। सिंपल, शो ठीक है ठाक चल रहा है ना। शो का मतलब होता है कि ठीक ठाक, ना अच्छे है ना खराब है, इट्स ओके चल रहा है। तो ये तो बात करने का आप तरीका, आप जैसे इसको लगाओ बात करेंगे। अब बात कैसे करोगे, अब ऐसी बात करेंगे कि जानते हो हम अंग्रेजी क्लास ज्वाइन कर लिए, मन में लगा तो कैसे बोलोगे, डू यू नो, चाहे नो नहीं, आई हैव ज्वाइंड इंग्लिश स्पोकन क्लासेस। तो अब तो आगे सवाल कहेगा वेयर, कहाँ, तो विशेष से ना कहाँ तो पूछेगा वो कहाँ पर पड़ता है ना, वेयर इज इट, या कहाँ पर है, यह कहाँ पर है, वेयर इज दिस। तो आप बताइए कैसे, एकदम स्ट्रेट सीधा जाओ, लेफ्ट हो जाना नहीं उसकी। हाँ तो क्या, अभी तो पूरा नहीं ना बोल पाओगे तुम। ठीक है, तो लेफ्ट जाना, उसके बाद देखना बोर्ड ऑफ संत ना, संत क्या नाम था स्कूल का, संत पोप ना, संत पोप। और उसी के बगल में जाओगे करकट दिखाई देगा, एल्वेस्टर दिखाई देगा ऊपर लगा हुआ, नहीं गेट बंद होगा, सामने जुता हुआ खेत होगा, खेत को फील्ड बोलते हैं, प्लाउंग फील्ड, और सामने गेट होगा, उसमें चले जाना, आ जाओगे। नहीं, हम ये हमें उससे मतलब नहीं, हमको ज्यादा आवाज निकालनी है। हमारा कर्तव्य क्या है, सामने वाला नहीं बोल पा रहा है अंग्रेजी, उसको उंगली, जैसे शराबी लोग जब उल्टी नहीं होता है तो उंगली डाल के उल्टी करता है, वैसे ही अंग्रेजी हम लोग कैसे निकलवाएंगे दूसरे से, उल्टा बोलेंगे। कहता है बोलने आता नहीं, चल देता है बोलने, अपने फटाफट बोलेगा। नहीं, हम कहते हैं डोंट यू नो स्पीक इंग्लिश एंड यू स्पीक अलाउड, और बहुत बोलते हो, एक लाइन तो आता नहीं है, डोंट नो अ सिंगल लाइन, एक और बोलना चल शुरू कर देते हो, आता है तो बोल के दिखा। नहीं, यही ना करेंगे, टू सो स्पीक इंग्लिश, दिखाओ हमको बोलकर, अपने बोलेगा, बचबचाएगा कुछ दम धके ना। आप लोग जब दोस्त के साथ हो तो अभी इंग्लिश के जगह पे दोनों मिक्स करके बोलेंगे, हिंदी और इंग्लिश। जैसे अगर हमको कहना हो कि मैं जा रहा हूं घूमने के लिए राजगीर, तो हमको पता है कि मैं जा रहा हूं तो गोइंग होता है, मैं का आई होता है, आई एम गोइंग टू राजगीर। अब घूमना का इंग्लिश नहीं आता तो बोलेंगे आई एम गोइंग टू राजगीर, टू घूमना बोल देंगे। जब नहीं जानो तो वहां पे क्या कर देंगे, हिंदी बोलेंगे। नहीं, आई एम गोइंग टू विजिट राजगीर होगा तो उसको जगह बोल देंगे कि मैं राजगीर, आई एम गोइंग टू राजगीर टू घूमना। समझ जाए, अच्छा घूमे जा रहा लो राजगीर, विजिट करने जा रहा, विजिट। नहीं, अब हमको कहना हो, जैसे हमको खाना अगर किसी से मांगना है, अगर हमको कहना हो कि गिव मी मील्स, मुझे भोजन दीजिए, तो कैसे बोलोगे, प्लीज गिव मी मील, अब प्लीज गिव मी भोजन।
हमको भोजन का इंग्लिश नहीं आता, मैंने बोल दिया मील, लेकिन उसको हम नोट कर लेंगे और आगे आकर पूछ लेंगे, हमसे पूछिए, चाहे आप डिक्शनरी का यूज कीजिए। दो चीज है, जहां भी सबसे पहला एक काम आप करेंगे कि क्लास में एंट्री मारेंगे, चाहे कहीं भी मिलेंगे, इन शब्दों का प्रयोग जरूर करें। आज से शुरुआत हो गई है, जंग की ऐलान हो चुकी है, ठीक है। पहले यही शुरुआत करनी है, क्लास में आने के बाद हेलो, हाय, हाउ आर यू, नहीं, एंड आई एम फाइन एंड यू, तुम कैसे हो, इतना बात कर लेंगे। और कोशिश करो कि जो बोल रहे हो ना उसको अंग्रेजी में निकालें। दिक्कतें होगी, बच्चा जन्म लेता है तो बहुत दर्द होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। माँ बच्चे की सूरत देखती है, सब भूल जाती है दर्द नहीं। एक बच्चे का जन्म होता है, उस माँ को करीब करीब 40 हड्डी टूटता है ना, उतना दर्द होता है, प्राण निकल जाएगा एक के बाद। बहुत सारी औरतें पहले मर जाती थी, अब हम लोग का बहुत सारे मेडिसिन आ गए। तो सोचो, एगो हड्डी टूटता है तो कैसन बाप में यू करते हो, नींद नहीं आएगा, दर्द से फूल जाएगा पूरा। और बच्चे के जन्म के समय 40 हड्डी टूटने जैसा दर्द होता है, यानी समझो कि औरत बेहोश हो जाती है, कभी कभी प्राण चली भी जाती है। बहुत सारे औरतों नहीं, अब नहीं जाती है, पहले चली जाती थी। तो उसी तरीके से अंग्रेजी अभी सीखोगे ना, वही हड्डी लेखा दर्द होगा, टूटला हुआ हड्डी लेखा। बोले कैसे बोले, क्या करे, पट ना सीखें, बस जाते छोड़ देंगे कोचिंग। जो मन में बैठा लेने कि अब नहीं सीखेंगे, वो रियल में सीख नहीं पाए। देखो, हर समस्या का हल दर्द से ही होती है, आराम से कुछ नहीं मिलता। अभी घर में रह रहे हो ना, अभी कमाने के लिए जब दिल्ली जाओगे, चाहे कहीं भी जाओगे, बाबू घर में जब रहोगे बहुत याद आएगा गांव का, आंख से टप टप आंसू गिरेगा, नहीं खाना रखा रहेगा, अंदरे नहीं जाएगा, लगेगा ये दीवार उवर में घेरले है, जेल उल बंद कर ले, भाग जा, भाग अखनी टिकट कटा। लेकिन जो लोग उस दर्द को सह लेते हैं वही अच्छा हो पाते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कमाने के लिए नहीं जाते, कमाने के लिए बहुत लोग जाते हैं, लेकिन सबर जाते हैं नहीं हटता है। लेकिन जो उस दर्द को 3 महीने का वो दर्द होता है, बच्चे में 9 महीने का दर्द होता है, या 3 महीना का दर्द है, 3 महीना अगर सह लिए ना, और आज तक घरे नहीं आओगे ना, हम अभी ना बहुत पैसा कमाए के हो, ऐसे नहीं करता बच्चा। लेकिन उसी तरीके से आप यहाँ पे आए हैं तो अभी आपको दर्द महसूस होगा, ऐसा वाला दर्द। कभी तो लगेगा हम छोड़ के भाग जाए, हमरा से ना हो तो हम ना बोलबो ना, सर जी कतनो कल हम ना बोलबो तो ना बोलो, हमरा से ना होता, हम ना सीखबे, हम छोड़ दें कोचिंग। लेकिन आपको एक ही चीज रखना कि जब बोलूंगा तो मैं बोलूंगा, और मन में रख के चलिए कि मैं जैसा अंग्रेजी बोलूंगा वैसा दुनिया में ना कोई बोला होगा। एकदम घमंड वाला बात चलेगा, ना बोला है और ना बोलेगा, समझे। तो ऐसी वाली बात आनी चाहिए आपके अंदर, ठीक है। एकदम गर्व से कहो कि इंग्लिश मैं बोलूंगा, आई स्पीक इंग्लिश, नो वन स्पीक इंग्लिश जस्ट लाइक मी, मेरे जैसा कोई नहीं बोलेगा, ठीक है। जिस जगह पे मैं खड़ा हो जाऊंगा, मेरे मुंह से केवल और केवल क्या निकलेगी, इंग्लिश ही निकलेगी, चाहे वो सड़क रोड के जगह पे सड़क ही क्यों ना निकले। नहीं, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ऐसे बोलना, मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, ऐसे बतियाना सबसे। ठीक है, कहता कि मैं खा रहा हूं, आई एम ईटिंग, मैं पढ़ने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्टडी, मैं अंग्रेजी बोलने जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू स्पीक इंग्लिश। समझ रहे हो, ऐसे ही करना। अब आज से शुरू कर, आज से एकदम अभी से शुरू, नाउ स्पीक इंग्लिश, यू आर रेडी। कहेगा सर जी की पहले दिन क्लास में पगला गया, या तो यही अब ये ना सिखाए हैं, अब ये ना कहे कि कुछ नहीं, लोगों के बारे में सोचना नहीं, उसका काम है बोलना, तुम्हारा काम क्या है सुनना। वो खूब गरियाएगा, तुम सुनना, तो खूब इंग्लिश और झाड़ देना 2-4 दो, ठीक है। लोग का काम, तो पहला काम क्या करोगे तुम लोग, लिसनिंग करिएगा और ट्राई करना कि जो बोल रहा है ना, नकल नहीं करना है। जैसे शुरू में वो भी बोलेगा हाय हाउ आर यू, ऐसे शुरुआत ऐसे ही होती है, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ब्रो, गुड मॉर्निंग सिस, नहीं ऐसे बोलते रहता है। हाउ आर यू, वेयर आर यू गोइंग, व्हाट इज गोइंग नाउ, अभी क्या चल रहा है, आजकल क्या चल रहा है, व्हाट इज इट गोइंग नाउ। तो ये सारा शब्द आते रहेंगे, सुनोगे, ये सुनते सुनते ना आ जाएगा। आज के 3 महीना जब पूरेगा ना, 3 महीना में दावा करता हूं, भगवान आपका साथ दे, मेरा भी साथ रहे, तो हर चीज भगवान के दया से ही होती। नहीं, अगर मैं आज आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश लाइक फॉरनर या लाइक इंग्लिश नेटिव्स, तो ये सब किसका है, इट इज गिफ्ट ऑफ ओनली गॉड, मेरे गॉड कहीं ना कहीं, या
समवन इज गिविंग मी या समवन प्रे टू मी, कोई व्यक्ति है जो मेरे लिए प्रार्थना कर रहा है। बहुत सारी बात है लेकिन मैं उतना नहीं कर पाऊंगा। इसी पर एक बात आती है कि जो रावण था वह जब सीता को हरण करके ले जाता है वो वृक्ष के नीचे, कौन सा वृक्ष रहता है पता है? बट वृक्ष के नीचे सीता माँ बैठी रहती है। रावण उधर से आता है, धमकाता है, मैं बहुत दिन से समझा रहा हूं मान जाओ, शादी कर लो हमसे। नहीं, लेकिन सीता नहीं मानती, कहती तुम्हारे पास मात्र कुछ दिन बचे हैं, अगर नहीं करोगे तो तुमको मार दिया जाएगा। नहीं, लेकिन वहीं पे रहते हैं बैठे हुए हनुमान जी, ऊपर सुनते रहते। देखो अच्छे लोग कभी बीच में इंटरप्ट नहीं करता, मौका आने पर चौका मारता है। नहीं तो वो आराम से बैठे रहते हैं। जब रावण चला जाता धमका उमका तो नीचे उतरते हैं, छोटा सा रूप में उतरते हैं और ऊपर से पहले अंगूठी गिराते हैं। सीता को विश्वास नहीं होता कि इतना बड़ा लंका में कैसे आ जाएगा, क्योंकि वहाँ परवेश बहुत ही मुश्किल था। नीचे उतरते हैं हनुमान जी और उतरने के बाद वो परिचय देते हैं कि मैं राम का दूत हूँ, ऐसे 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 आया हूँ। लेकिन बड़ाई नहीं करते कि मैं लंका एकदम लांग के आए हैं, बहुत सेना को मार के आए हैं, कुछ हो ना, आराम से बोलू हम राम के दूत हैं ना, आए हैं, ऐसे ऐसे विश्वास दिलाते हैं। तो कहते हैं कि तुम छुड़ा लोगे हमको, तो नहीं हुआ कैसे छुड़ा लेगा। सीता जी कहते हैं, हनुमान जी कहते हैं कि मेरे जैसा और बहुत है। तो ये और सीता जी को कहते हैं ये तो अपने इतनी वो है और इतना ये कथी कर लेगा। तब देखो समय आने पर वो बताते हैं, उसके बाद वो अपना विशाल रूप दिखाते, पहले नहीं दिखाते, विशाल रूप दिखाते हैं और तब सीता को विश्वास होता है। अच्छा, और कितना हड़कंप मचाते हैं। सीता माँ को कहते हैं कि मुझे भूख लगी हुई है, क्या मैं बाग में से फल खा लूं? सीता जी कहते जाके खा लो। देखो कैसन वाला बात है, कितना दिमाग है। रावण के पास ऐसे नहीं पहुंच पाओगे तुम लोग, पहुंचने के लिए लड़ना पड़ेगा, मारे जाओगे। दिमाग लगाते क्या किया जाए, जाते हैं फल के वो जो गार्डन लगा रहता है उसमें सब पेड़ के खूब गर्दा मचा देते, हिला देते, उखाड़ देते हैं। अरे खाना तो चुप्पे जाके खा लेता ना, तोड़ फोड़ देते हैं पूरा। भाई तो सेना आ गई, सेना आती है, सबको मार उड़ के एकदम, तब उनको बांध के ले जाया जाता है कहां पे? रावण के पास। रावण के पास खड़े हैं, रावण कहते कि तुम क्यों पेड़ उखाड़ा, फल क्यों बर्बाद किया? कहता भूख लगी थी हम खा लिए। तो भूख लगी थी तो तुम पेड़ उखाड़ देगा? पूरा पेड़ उखाड़ के बिक देगा, खा के चल जाता। तो ये सारी बातें बीच में होती, बहुत सारी बात होती है। तब अपना वहां भी पैर वाला बात जानवे करते हो, न उठता है, तो वो सारा चीज है। तो यहां पर भी आप देखो मन में ने एक चीज हटा लो, पूरा स्पोकन के एक ही फंडा है कि आप जो है ना सोच लो कि दुनिया क्या सोचेगी, हमें मतलब नहीं। एक चीज आपको रोक रहा है, आप अंग्रेजी बोलेंगे लेकिन कौन चीज रोक रहा है? दुनिया क्या सोचे, नहीं सोचेंगे, सोचने दो, छोड़ दो आज से। तो हम लोग शुरुआत कल से करेंगे। मैं सुनना चाहूंगा जब आए अंदर तो यही आवाज, हेलो हाय हाउ आर यू ना, कुछ अंग्रेजी में ना आता है ना तो लिख लेकर ट्रांसलेशन लिख के तब बोलो। कहना कि अंग्रेजी में बोले, डोंट स्पीक हिंदी, ओनली स्पीक इंग्लिश, ओनली स्पीक इंग्लिश, अंग्रेजी बोलो। वैसे व्यक्ति के पास रहो जो हिंदी बोलने से रुके, अंग्रेजी बोल रहा हो, उसी के भीड़ में रहो, ठीक है? तो नहीं आपस में अपना दोस्ती में भी नहीं, अपने पास जब रहो तो सामने वाला कहो कि अंग्रेजी में बोलिए, हिंदी बोलोगे हम ना रहो, थोड़ा जोर छोड़ दो, ठीक है? सामने वाला को बोलवाओ, कॉपी मांगना है तो हम कहना कि नोट प्लीज गिव मी नोटबुक ना, अब कुछ ना बोला तो नोटबुक दो, ऐसे तो बोल सकते हैं ना, प्लीज नोटबुक ऐसे बोल दोगे हो जाएगा। कलम मांगना है तो बोलोगे प्लीज कलम, पानी मांगना है प्लीज वाटर, नहीं मोबाइल मांगना है प्लीज मोबाइल, तो अच्छा लैंग्वेज है क्या? बाहर जाना है तो कैसे बोलोगे? तो आप जानते हो मे आई गो आउट, ये तो पता है आपको, अंदर आना है मे आई कम इन बोलते हो, ये पता है। खड़ा होना, आपको कहना हो कि सर मैं खड़ा होना चाहता हूँ, वांट टू स्टैंड, अब ना मैं खड़ा बैठना चाहता हूँ तो आई वांट टू सिट, यही ना होगा? तो ये कल से दिखना चाहिए। अब शुरुआत यहीं से होगी, पहले अब रास्ता में भी मिलोगे वहीं से शुरुआत करोगे, हेलो हाय हाउ आर यू, आई एम फाइन एंड यू, आई एम फाइन एंड यू, तुम कैसे हो? और 10 मिनट आज से क्या होना चाहिए? सुनना है, एकदम सुनना है, मन में नहीं लाना कि समझ में नहीं आएगा। दूसरा काम क्या करोगे? बोलना है। क्या बोलना है? अक्सर वर्ड को इंग्लिश में बोलना है, समझे? अक्सर वर्ड को क्या करना है? और तीसरा काम है बाबू बहुत इंपॉर्टेंट, रीडिंग करना पड़ेगा।
पढ़ना पड़ेगा, वो भी जोर जोर से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आपका जो मुंह है ना सिकुड़ल है, हिंदी बोलते बोलते ना सिकुड़ गया है। अब चलेगी, जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई इंग्लिश का न्यूज़पेपर है, अब पढ़ना क्या है समझो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर लेना है, एक ले लो, 1 महीना लाना करो, एक को पढ़ो, न्यूज़पेपर ले लो, इंग्लिश का बहुत सारे मैगजीन आती है, मैगजीन ले लो, उसके बाद इंग्लिश का बहुत सारे बुक आते हैं, 6ठा 7वां 8वां 9वां सबका इंग्लिश का बुक ले लो। उसके बाद दूसरी बात, कोई भी दवा खरीदते हो उसके ऊपर लिखा रहता है इंग्लिश में, उसको पढ़ो। अब कुछ भी लो तो उसको पूरा पढ़ जाओ, ठीक है। तो ये काम रहेगा पढ़ने का। पहला काम 10 मिनट सुनने का, दूसरा काम मिरर के सामने खड़े हो जाए। मीरा यहाँ पे मिरर जो है सामने है और आप उससे बात कर रहे हैं, कैसे करेगा, हेलो ए, हाय बी, ना तुम बोलना हाउ आर यू, फिर तुम ही बोलोगे आई एम फाइन एंड यू, फिर बोलोगे आई एम आल्सो फाइन। देखना कहाँ है, मिरर से, उसी से बातें करनी है। तो पूछेगा कि व्हाट्स योर प्लान टुडे, तुम्हारा आज प्लान क्या है। तो एक्चुअली लड़की लोगों का एक बड़ा फेवरेट वर्ड है एक्चुअली, नहीं एक्चुअली आई एम बिजी नाउ सो प्लीज कॉल आफ्टर सम टाइम्स, मैं बड़ा बिजी हूँ अभी, थोड़ा देर बाद कॉल करो ना, क्या ऐसे ना करता है, ठीक है। तो ये है आपका, बात करेंगे। और ज्यादा बोल देते क्या, नॉनसेंस, नहीं इडियट, समझ में नहीं आता है, हम ऐसे ना आवाज आती है, समझ में नहीं आता कि एक बार समझा दिए, नहीं। तो ये सारा चीज है, गाली भी सिखा दूंगा पूरा अंग्रेजी का, पढ़ाई के साथ गाली, अंग्रेजी का सारा गाली सिखाऊंगा, इडियट नॉनसेंस जो भी है वो सारा सिखाऊंगा, उसका भी क्लास। इंग्लिश सीखने का मतलब है बी फ्रैंक, बी फ्रैंक का मतलब बिल्कुल अंदर कुछ नहीं, जो आएगा अंदर निकल जाएगा, बी फ्रैंक, समझे। इंग्लिश बोलने वाले बी फ्रैंक होते हैं, वो गाली भी देंगे, सॉरी भी बोलेंगे, थैंक यू हर शब्द में बोलेंगे। मैंने आपको कलम दिया, तुरंत आएगा थैंक यू, जैसे ही थैंक यू बोलेंगे सामने वाले की आवाज आना चाहिए, वेलकम, इट्स ओके, डोंट वरी, मेंशन नॉट, बहुत सारे वर्ड है। जानने के लिए संपर्क बनाए रखे लर्नर एज बाय वीआरपी के माध्यम से, ठीक है। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल का नाम मैं एक बार बता दूं आप लोगों को भी, लर्नर आइज बाय वीआरपी, यही है आप लोगों का चैनल, करेक्ट है। इस पर जाएंगे, सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे आपको लाल से लिखा हुआ आएगा सब्सक्राइब, इसको क्लिक करिएगा, टच कीजिएगा, उसके बाद बेल बटन, नहीं घंटी की 3 बटन आएगी, सबसे ऊपर होगा ऑल बटन लिखा, इसको कीजिएगा, 2 ठुप्पा आ जाएगा। अब जब भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले आपको मिलेगा, बहुत सारा चीज आज से मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इसको जाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, दूसरे से करवाइए, आपका परिवार है बढ़ाइए, ठीक है। सारी सूचना इसी पर मिलती रहती है। आपको कुछ भी पढ़ना हो, मैथ पढ़ना हो, रीजनिंग पढ़ना हो, इंग्लिश पढ़ना हो, जीके पढ़ना हो, क्लास 12 का फुल कोर्स करना हो, सारा वीडियो आती है, रीजनिंग का भी सब है, मैथ का भी है, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश भी है। तो ये सारा चीज है। प्रचार समाप्त हुआ, आगे देखते हैं। तो अभी तक आपने क्या सीखा, अभी तक आपने सीखा सुनना है 10 मिनट मिरर के सामने, आज से ही शुरुआत करो सब, 10 मिनट सुनना, मिरर के सामने जाकर वही करना, हाय हाय ना, या हेलो हेलो बोलना, उसके बाद हाउ आर यू, उसके बाद अपना बात कर, कुछ बतियाओ उससे मिरर के सामने। तीसरा काम है रीडिंग करना, एक इंग्लिश में लिखा हुआ कुछ भी ले लो और लेके मिरर के सामने खड़े हो जाओ, या कहीं भी रहो उससे कोई मतलब नहीं, खड़े होके आप उसको पढ़ना शुरू करो। जैसे हमको काउ पर बोलना, तो हम लोग सिंपल बोलते हैं कि काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल, नहीं, सी हैज सो मेनी यूजफुल थिंग्स लाइक दैट, सी गिव्स अस मिल्क एंड डंग, और हमें गोबर भी देती है। डंग इज वेरी यूजफुल फॉर आवर फील्ड, हमारे खेतों के लिए काफी क्या होती है, उपयोगी होती है, बिकॉज इट फर्टाइल द फील्ड, या उपजाऊ बना देती है, मेक्स फर्टाइल, ठीक है। तो इस तरीके से ना कुछ बोलो, कुत्ता पर, गाय पर, हाथी पर, घोड़ा पर, एगो लो और उसको बोलो। तो पहले लिसनिंग होगा, तब क्या करोगे, स्पीक करोगे, उसके बाद पढ़ना है, ये रोज काम है। अंग्रेजी का किताब सबके पास होगा, क्या कोई है जिसके पास नहीं है,
नहीं है आप लोगों के पास क्या? सबके पास होगा अंग्रेजी का, छठा सातवां आठवां या कोई भी क्लास का। और नहीं है तो क्लास 6 का खरीद लेना, कै रुपया दाम में रहता है, चाहे 9 10 का है। एक पेज उसका निकालना और उसको रीडिंग मार देना, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर हम लोग पढ़ते थे। नहीं तो उसको ही पढ़ना शुरू कर दे। केवल पढ़ना है, पढ़ने आए या बोलना है। अभी हम लोग को गलती सही नहीं। दूसरी बात, गलत और सही नहीं चेक करना है, केवल क्या करना है, लोगों के सामने मत बोलना किताबों, नहीं तो तुमको कहेगा। एक बात और, मान लीजिए कोई सामने आपको बैठा, आप पढ़ रहे हैं और आपसे गलती हो रहा है, सामने वाला कहता है क्या है, गलती पढ़ रहा है, उसको चुपचाप को चुपे सुनो। अभी हमको सर बोले हैं अभी पढ़ने के लिए, अभी काबिल नहीं बनना है हमको नहीं आती, हमको केवल क्या करना है, तुम बीच में टोकना नहीं बोलो, बस आना 3 महीना बाद हम बतियाएंगे तुमसे, ठीक है। अभी हमारा बोल पढ़े दे, हमारा जैसा नवैया तैसे एग्जाम्पल दो, ऐसा के मुंह बंद हो जाए। जन्म ले रहा तो दौड़े लग ले रहा नहीं, तुम्हारी मम्मी एक के दांत दौड़ा रही थी कि गिरते थे तो क्या मम्मी गिर जाते तो मम्मी उठवाई रही ना, छोड़ देती थी। जब गिर जाते थे तो मम्मी नहीं उठाती है, छोड़ देती है। क्यों छोड़ देती है? सीखेगा, दर्द होगा तो उठाए, मुंह फूटता है, कोई बात नहीं, कह तो मम्मी बेटा ठीक है और चल खड़ा हो, और ऐसे हाथ ऐसे दिखाती है ना, उधरे से ना तो चॉकलेट वॉकलेट दिखाएगी। चलिए, तो आप रीडिंग करेंगे, पेज निकालेगा, पढ़िएगा। कोई गलत पढ़ रहा है तो बोलिएगा नहीं, क्यों? क्योंकि आदत देखो, जैसे ही कोई पढ़ रहा है ना, गलत हो जाते हैं, आप बीच में टोक देते हैं तो वो क्या हो जाती है पता है, उसका मन डर लगने लगता है, कैसे पढ़े, गलती फिर हो जाएगा। हाँ, अब कब बताना है? अगर सुन रहा है तो कहेगा पूरा सुनिए, जहां मेरा गलती हो रहा है उसको आप नोट करिए, और जब मैं बोल लूंगा ना पूरा, तब आप हमको बताइएगा। जैसे मान लीजिए कि अभी कोई यहाँ पे हम कहे कि तुम ना गाय पर लेख सुनाओ, ऐसे सुनाओ, आप यहाँ पे आ गए और आप बोल रहे हैं हमरे ऐसे होता है, हो गए, अब तो बोल पाओगे? हम क्या करेंगे, तुमको पूरा बोलने देंगे, एक शब्द हम नहीं बोलेंगे, और लास्ट में हम कहेंगे कि आपका यहाँ पर गलती है। जैसे स्पोकन चलेगा तो मैं कुछ नहीं करूंगा, अभी तो मैं आपके पास 2 महीना जो है कुछ नहीं करूंगा, सीधा आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा, एक बार नहीं कहेंगे गलत हो कि सही हो, कुछ ना बोलेंगे। जब 2 महीना हो जाएगा, जब अंदर का जो शर्म है, हम हिंदुस्तानियों में एक बड़ा शर्म है, सबसे बड़ा शर्म ना, इज्जत के लेके चलता है बहुत ज्यादा। हम बिहारी लोग ना इज्जत के लिए मरते, कुछ इज्जत ना हो। अरे हम गलत करने की इज्जत हम देखेंगे, क्या गलत कर रहे हैं, क्या हम बोल रहे हैं स्पष्ट तौर पे सब कुछ बोले तो क्या शर्म है? यहाँ पे हो, जानते हो माँ जब प्रेग्नेंट होती है तो ऐसा वाला माथा नचता है, उल्टी होता है, देल सी आता है, ऐसा वाला आधा लड़की मुंह से, लड़कों से, अरे ये होबे करता है, ये क्या है, ये नेचुरल फिनोमेना है, तो बोलने में शर्म है? अरे हम कोई के जाके कुछ कर नहीं ना रहे हैं, बोल रहे हैं। तो ये सारा चीज है, तो हमें क्या करना है ना कि बोलना है, फ्रैंकली बोलना है, शर्म नहीं है, इज्जत नहीं है। अगर इज्जत करोगे तो इज्जत में बेइज्जत होके जाओगे। अभी अगर इज्जत उतार लेंगे ना, अब इज्जत शरीर वाला इज्जत नहीं, याद रखना, ये हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इज्जत करें वो मान मर्यादा वाला इज्जत नहीं कर रहे। हम कौन सी इज्जत की बात कर रहे हैं? यहाँ पे अंग्रेजी बोलने वाली इज्जत, ठीक है। अब ऐसा नहीं कोई लड़की क्या लड़का खड़ा कर क्या खूब गाड़ी देवे लगे भाई, ये वाला बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है, वो अलग इज्जत है। तो ये नहीं सोचना है जैसे गलती होगा कि सही, यह नहीं सोचना है आपको। आपके मन में इज्जत वाले शब्द है कि चलो ठीक है गलती हो चाहे सही, हम बोलवाई तब बोलेंगे, क्या होगा, क्या ये ना कि हमारी इज्जत उतर जाए, बोलम कैसे इज्जत, बाप रे हम बोले हलाओ, हम ना बोलबे ना ठीक है। तो ये तो आपको ये करिएगा भाई, 10 मिनट आप सुन लीजिएगा, आज से काम शुरू करना है, सुनिएगा। सुनने के बाद मिरर के सामने खड़े होके कुछ भी बोलिए, अंग्रेजी में बोलिए, ठीक है। एगो पॉइंट लीजिएगा, चलो आपका मन है कि चलो हम आज कुत्ता पर बोलेंगे, किस पर बोलेंगे? मिरर के सामने पहले मिरर पर लिख लेना कुत्ता के बारे में, अब तो यूट्यूब है तो तुरंत दे देगा ना, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लेना और जाके सामने बोलना कि आई एम वेरी हैप्पी टुडे, पहले बोलना उसको कि गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात, या हेलो फ्रेंड्स, नहीं हम लोग ऐसे ही बोलेंगे मिरर के सामने होके ऐसे। तुम समझना कि हम ना पूरे से बात कर रहे हैं, जैसे मैं वीडियो बनाता हूं
तो अभी तो तुम्हारे सामने हूँ, लेकिन जब मैं घर पे रहता हूँ तो मैं कोई नहीं रहता है मेरे पास, केवल ये स्टैंड रहती है, कैमरा रहती है और मैं रहता हूँ। और हम क्या इमेजिन करते हैं कि मेरा क्लास क्या है, भरा हुआ। मैं अकेले वीडियो बना लेता हूँ, पूरा क्लास भरा है। मैं इमेजिन करता हूँ कि मैं इससे बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात किससे कर रहा हूँ, पूरा दुनिया से कर रहा हूँ। यूट्यूब का मतलब क्या है, ये तो हर जगह है ना। वर्ल्ड के किसी भी कोने में चले जाओगे मेरी आवाज ऐसे ही सुनाई देगी। आप बिछावन में रहेंगे तब भी विजय सर बोलते रहेंगे, अब बाथरूम में रहेंगे तब भी बोलेंगे। सर एक मिनट टाइम दीजिए, बोलिए। आइए। तो ध्यान दीजिएगा, आपने अभी तक देखा, आपको क्या करना है, 10 मिनट सुनने का काम। मिरर के सामने अगर अभी नहीं कुछ समझ में आती है, आप वो आवाज ऐसे ही बोलेंगे, हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स। नहीं, आई एम वेरी लक्की टुडे, मैं आज बहुत भाग्यशाली हूं। वी आर गोइंग टू स्पीक समथिंग अबाउट दी डॉग, कुत्ते के बारे में कुछ बोलने का नहीं मौका मिला है। तो इन सब चीजों को बात करेंगे। और 8 बजे का क्लास का मतलब है यू हैव टू अटेंड इन द 8 AM, यू हैव टू प्रेजेंट इन द 8 AM। जो भी आपके बैचमेट है उन लोगों को भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि क्लासेस इंग्लिश का स्टार्ट हो गया है। 5-6 दिन सर पहले बेसिक फंडामेंटल से अभी शुरू हो रहा है, 0 लेवल से। तो हमें लगता है कि आप लोग एक अव्वल दर्जे तक पहुंचेगा, ये तो हम लोग विश्वास दिलाते हैं। क्या सर? अभी तो आ गई बात सोमवार से, मंडे से कम्युनिकेटिव। सर तो यहाँ फंडामेंटल देंगे क्या सर? हाँ, पूरा। शाम में 4:30 से आप लोग का कम्युनिकेटिव क्लास, सेम बैच। शाम में प्रैक्टिस जो बोलने का होता है, हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, वो हम लोग शाम में करवाएंगे। ठीक है, तो अभी सर जब तक ये है भाई आपके, ठीक है सर लीजिए, हम निकल। हाँ हम पटना जा रहे हैं। हेलो नहीं, चलिए तो शुरुआत करते हैं। ध्यान दीजिएगा, तो ये काम करने के बाद आप क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, चौथा काम आपका होगा राइटिंग का काम होगा। ठीक है, चौथा काम आपको करना है, लिखना है किसी भी चीज के बारे में। आपको क्या करना है, अंग्रेजी में लिखना है। जैसे आज के बारे में अगर लिखना हो तो सिंपल सा आज का रूटीन लिख सकते हो। तो सबसे पहले तुम लिखना कि मैं 8 बजे नहीं कोचिंग पहुंचा, उसके बाद क्या हुआ, आफ्टर करके लिखते जाएंगे या देन करके लिखते जाएंगे, क्या हुआ क्या हुआ। अगर वो नहीं लिख पाते हो तो सिंपल सा, तुम घर में बैठे हो, तुम अपने रूम के बारे में लिखो। ये भी भारी लगता है तो सबसे आसान होता है काऊ पर लिखो, इंडिया पर लिखो, लेकिन लिखो जरूर बैठ के ना, अपना मन से लिखो। जब आपको कोई चीज का दर्द होता है, खुशी होता है, डायरी जैसे लिखते हैं, एक डायरी आप लिखे, कॉपी को ही डायरी समझे, और कॉपी में प्रतिदिन अपनी पूरा जो हुआ है उसके बारे में क्या करो, नोट करो। तो लिखना आपको क्या है, बहुत ही जरूरी है इसके लिए। और एक स्टेप और आती है थिंकिंग का, सोचने का, और कुछ पल बैठकर और क्या करो, इमेजिन करो, कल्पना करो। क्या कल्पना करोगे ये भी बता दूं कि जब आप अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे तो कैसी वाली जिंदगी होगी। नहीं, इमेजिन करो, डेली इमेजिन करो, बैठकर सोचो कि मैं अंग्रेजी सीख रहा हूं, अंग्रेजी सीख भी लूंगा, अब कोर्स आ गए तो सीख लूंगा। सीखने के बाद हम क्या करेंगे, बहुत सारे लोग होंगे और मैं वहां पे अंग्रेजी में बोल रहा हूंगा। ये सब कल्पना करना, थोड़ा सा इमेजिन, बैठ के ऐसी आंख बंद कर ले घर पे, थोड़ा सा सपना देखो, थिंकिंग करो कि मैं अभी अंग्रेजी बोल रहा हूं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं और वो सारे मेरी बात को क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, और मैं ऐसा अंग्रेजी बोल रहा हूं। जो वीडियो देखने रहेगा तो आपको कल्पना होगा कि लोग ऐसे बोलते हैं और अब देखो मुझे सब जी हुजरी कर रहे हैं, आगे पीछे कर रहा है, मेरा काम जल्दी जल्दी हो रहा है। नहीं, तो ये सारा चीज, तो आप ज्यादा भी काम ना करें। अगर इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन फर्स्ट ऑफ ऑल ओबे दिस पैटर्न, इस पैटर्न का पालन करें, फॉलो दिस पैटर्न। LSRW, इसका शॉर्ट होता है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग।
सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। यही 4 तरीका है कम्युनिकेट करने का। अगर आपने ये चारों काम रोज किया तो आपका अंग्रेजी खुद ब खुद क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, और कुछ दिन बाद, 2 से 4 दिन बाद ही मैं आपको एहसास दिला दूंगा कि आप अंग्रेजी कैसे बोलते हैं। ठीक है, ये आपके अंदर से मैं ला दूंगा, क्योंकि मेरे पास वो इंस्पायरेशन है, वो प्रेरणा है, अभिप्रेरणा है जो आपको मोटिवेट करेगा और आप न चाहते हुए भी अंग्रेजी खुद बोलेंगे। करेक्ट है? इसका क्लास शाम तो में चलेगा। इसका क्लास 2 चलेंगे, एक सुबह 8 से 9:30 तक रहेगा और एक क्लास चलेगी 4:30 बजे से, नहीं 4:30 बोल रहे थे ना सर, 4:30 से चलेगी, 5:30 चलेगी। लेकिन सुबह में मैं केवल आपको तरीका बताऊंगा, ठीक है, कि अंग्रेजी कैसे आएगी। जो आपके अंदर डर है, मेरे क्लास में कोई जोर जबरदस्ती नहीं चलेगी, और थोड़ा सा थ्योरी कि आपको बोलना है तो कैसे बोलना है, कौन से सेंटेंस का यूज करना है। देखो, ग्रामर का इसमें कोई यूज नहीं, ग्रामर इज यूजलेस फॉर टू स्पीक इंग्लिश। अंग्रेजी बोलने में ग्रामर का कोई उपयोग नहीं है, ट्रांसलेशन का भी कोई उपयोग नहीं है इसमें। केवल क्या है, बोलना है। और बोलना क्या है, कुछ भी बोलना है, जो मन में आता है इंग्लिश में उसको लगाना है। उसके लिए थोड़ा सा पावर बढ़ाना है, वोकैबुलरी का, वर्ड का पावर बढ़ाना है। और वर्ड भी आपके पास है, लेकिन आपको निकालने की क्या है, जरूरत। तो आज से फॉलो करेंगे आप लोग क्या क्या, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो आज घर पे जाकर पहले तो 10 मिनट आप सुन लीजिएगा, मिरर के सामने खड़ा हो जाइएगा और क्या करिएगा, बोलिएगा। क्या बोलिएगा आज, कहिएगा हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, बोलेगा हाय फ्रेंड्स, आई एम ऑल्सो फाइन, नहीं आई एम फाइन एंड यू, मैं भी अच्छा हूँ। अब बात करो, अब उससे ना आईना के सामने खड़े होकर पूछो। जैसे अब हाल चाल हो गया तो क्या पूछेगा, पूछेगा वुड यू लाइक टू टेक टी, क्या आप चाय लेना पसंद करेंगे, वुड यू लाइक टू टी। कहेगा एक्चुअली दिस इज नॉट गुड थिंग्स फॉर हेल्थ, अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए, सो आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। अपन बोलना है, बातें तो करना है। कैसे बात कर, कल्पना करो कि सामने है, जैसे अगर आज फर्स्ट डे है ना, उल्टा पुल्टा तो नहीं बोलना है आज, क्या कि अभी तुम समझते नहीं ना मेरे बारे में, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, मेरे क्लास में हर चीज़ निकलती है, पूरा फ्रैंक निकलेगी, कुछ भी निकलेगा। और याद रखना, चूंकि पहला दिन थोड़ा सा कंट्रोल करना पड़ता है, चूंकि आप लोग अभी हमसे परिचित नहीं है, यू आर नॉट फैमिलियर विद मी। फैमिलियर का मतलब होता है परिचित। देखो, मैं अक्सर वर्ड ऑफन यूज कर रहा हूं अंग्रेजी का, क्यों, क्योंकि आपके माइंड में वर्ड लगा रहा हूं। फैमिलियर का मतलब ही होता है परिचित होना, और अनफैमिलियर का मतलब होता है अपरिचित होना। यू आर स्ट्रेंजर टू मी, मेरे लिए आप क्या है, अभी अजनबी है। और पहली नजर का प्यार धोखा दे जाता है, याद रखना, अब मत समझना। यानी पहली नजर में अगर कोई आपको बहुत अच्छा लगने लगा ना, समझो 1 नंबर का धोखेबाज निकलेगा। इसका मतलब है कि वो प्रेम नहीं होती है, वो एक धोखा है। देखो, अपनापन का मतलब होता है कि कुछ समय लेगा, वो एक दूसरे को समझेगा, एक दूसरे को बुझेगा, जानेगा क्या आपकी रुचि है, क्या आपकी रुचि नहीं है, ठीक है। उसको जानने में करीब सालों गुजर जाते हैं, जिंदगी गुजर जाती है। और अपनापन का मतलब क्या है, समझ जाओ। अभी जो हम लोग जिंदगी भर लव लव करते हैं ना, ये लव रियल में अभी लव नहीं है। लव क्या होती है समझिएगा, जब आपके जगह पे सामने वाला आ जाए और आप उसके तरह हो जाए, समझो यही प्रेम है। ये कभी हुआ करता था लैला मजनू का, आजकल नहीं होता है, बकवास है। कोई कहता है कि लव है तो वो ठगा जा रहा है। ये क्या होता है समझिएगा, एक बात को, मैं थोड़ा इंग्लिश से स्पोकन है, चूंकि आप इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख रहे हैं और वहां के लोग फ्रैंक होते हैं। अगर कोई विदेशी लड़की आती है, आप उससे किसी भी चीज की बात करेंगे, करेगा। अगर आपको कहेंगे वुड यू मैरी मी, क्या आप मुझसे शादी करना चाहेंगे, बोलेगी नो आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद यू, मैं तुमसे नहीं रुचि है मेरे। पूछेगा कि व्हाट्स योर क्वालिटी, तुम्हारी मेरिट क्या, व्हाट्स योर मेरिट, बताओ क्या हो तुम, नहीं कुछ नहीं हो तुम क्यों करो तुमसे शादी। फ्रैंक बोलता है वो, यहाँ लिखा ना, यहाँ तो चपलिया ही देगा था। सही है हमारे कल्चर के अनुसार, क्योंकि यहाँ पे अताई लोग ज्यादा है, वहाँ पे अताईपन कम है, ठीक है। वहाँ पे सिंपल से किसी भी लड़की के साथ आप कहीं भी जा सकते हो, नेचर अच्छी होती है उसकी,
हम लोगों की तरह नहीं होती है, पूरा सपने देख लेता है। ठीक है, तो ये होती है, मतलब कहने का अर्थ है कि मुझे अगर दर्द हो तो आपको फील हो, मुझे नींद ना आए तो रात भर वो सामने वाला जगे, समझे? ये है लव। ऐसा होगा? कुछ नहीं होगा। यानी एक मिनट आप नहीं बोलेगा, थोड़ा सा मेरे को खुलने दो। उसके बाद ये सारा चीज है, तो आप क्या करेंगे, इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो पैटर्न कीजिए, LSRW आप कहीं पे लिख के डाल दीजिएगा। आज का काम है 10 मिनट सुनना, मिरर के सामने जाकर कुछ बोलना, ठीक है? और उसके बाद एक पेपर लीजिए या कोई भी इंग्लिश का लीजिए, एक पेज क्या कर दीजिए, पढ़ डालिए, और आप गाय पर या जो मन करता है उसके बारे में क्या करिए, लिख डालिए। 4 काम रोज करना है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली देन फर्स्ट ऑफ ऑल follow this rule and regulation, and after that you are able to speak English very soon। बहुत जल्द आप क्या हो जाएंगे, अंग्रेजी बोलने में एक्सपर्ट हो जाएंगे, माहिर हो जाएंगे। लेकिन इसके बाद मैं आपको पहला क्लास तो ये चलेगा ही, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करना चाहता हूँ, और क्वेश्चन क्या है वो भी बता दूँ। कुछ मैं बोर्ड पे लिखता हूँ, LSRW याद रहेगा, LSRW कहीं पे नोट कर लीजिए इस कॉपी में, क्योंकि यही स्टेप है आपके अंग्रेजी सीखने का। ठीक है, तो आप इसको क्रम से, रुक जाइए मैं इसको क्रम से लगा देता हूं। तो फर्स्ट क्लास यहीं से आपके स्टार्ट होती है, और वह होती है क्वेश्चन से, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, कैसे अंग्रेजी बोले, हाउ टू स्पीक इंग्लिश, शुरुआत कैसे करें, हाउ टू स्पीक इंग्लिश या हाउ टू स्टार्ट टू स्पीक इंग्लिश, कैसे शुरुआत करें। शुरुआत यही से होगा, लिसनिंग से होगा। लिसनिंग, सुनना। सुनना का काम कहाँ से करना है, रेडियो से कीजिए, टेलीविज़न से कीजिए, मोबाइल से कीजिए, या आपके पास लैपटॉप है, जो भी है इससे किया जाए, इन्हीं माध्यम से करेंगे। दूसरा काम है आपका स्पीकिंग का, बोलना जिसे कहते हैं, और बोलने का काम जो होगा वह कौन करेगा, आप करेंगे। नहीं, कुछ भी सोचे, कुछ भी करें, अंग्रेजी में बोले। तीसरा रीडिंग करें, रीडिंग यानी पढ़ना है। आपको क्या रीडिंग करना है, अभी गौर कर लीजिएगा। पढ़ने का काम जो होगा, या तो न्यूज़पेपर का थोड़ा थोड़ा पढ़े, ठीक है, समझे, हल्का पढ़े, एक दिन में पूरा पढ़ने का प्रयास नहीं करे। ये आदत लगानी, लत लगानी है आपको। न्यूज़पेपर हो आपका, मैगजीन से करो, नोटबुक से करो, सॉरी आप क्लास बुक है उससे करो, क्लास बुक नहीं, कुछ भी मिलता है अंग्रेजी का उसको थोड़ा सा पढ़ो, 5 मिनट पढ़ो। उसके बाद राइटिंग, लास्ट में कुछ अंग्रेजी लिखने का प्रयास किया जाए, ठीक है। अब किसके बारे में लिखना है वह YouTube पर आप सर्च करें, और उसको क्या करें, वहीं से पहले तो उतार ले, और धीरे धीरे आदत बन जाएगी। मैं सिखा दूंगा कैसे करना है। इन स्टेप्स को फॉलो कीजिए और आप बनेंगे अंग्रेजी बोलने वाले स्पीकर। करेक्ट। तो मैं आपके इस बैच में ज़्यादा कोशिश करूँगा कि अंग्रेजी का ही यूज करूँ, ठीक है। आई ऑफन ट्राई टू स्पीक इंग्लिश इन दिस बैच because if you want to speak English then first of all environment is very necessary for you। आप सभी के लिए environment बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने हिंदी सीखा तो कैसे सीखा, क्योंकि आसपास के लोग क्या बोलते थे, हिंदी बोलते थे। आप अंग्रेजी सीखने के लिए आए तो सबसे पहले आसपास के लोगों को क्या बोलना पड़ेगा, इंग्लिश बोलना पड़ेगा। और हम लोग ऐसे परिवार से बिलोंग करते हैं, निवास करते हैं, जहाँ पे अंग्रेजी का नामो निशान तक नहीं होता। देयर इज़ नो ट्रेस ऑफ इंग्लिश इन आवर फैमिली, आवर सोसाइटी। तो उसके लिए तो यहाँ पे माहौल क्रिएट करना होगा, और क्रिएट की जाएगी। मैं भी कल से, हाँ थोड़ी सी, आज पहला क्लास है, कल क्लास आपकी नहीं हो पाएगी, परसों क्लास फिर चलेगी। शनिवार, आज कौन सा दिन है, आज मंगल है, यस।
मंगल है, कल बुधवार को बंद रहेगी, बीफे शुक्र शनिचर चलेगी, रविवार को तो बंद ही रहेगी। कहिएगा कल क्यों बंद रहेगी? कल इसीलिए बंद रहेगी क्योंकि सबसे पहले क्योंकि आपको लगातार हम अभी नहीं पढ़ा पाएंगे। कल रेस्ट इसीलिए देंगे कि आज जो आपने सुना है उस पर घर पे कल चिंतन करना है, ठीक है? क्योंकि मैं लगातार आपको अभी पढ़ाऊंगा, आपके भाव बहुत गुनी बढ़ जाएगी। नहीं तो आप लोग क्या करिएगा, इसको क्या करिएगा बच्चे लोग, इसको तैयारी करना है। कल क्लास बंद रहेगी। फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पहली मुलाकात होने के बाद कुछ गैप चाहिए, समझे? एक बात और सुनिएगा, जैसे जब शादियां होती हैं तो लड़की को 4 दिन के अंदर बुला ली जाती है। क्यों बुला ली जाती है? अभी वो जानता नहीं उस परिवार को। और वैसे परिवार जो लड़कियों को ज्यादा दिन रखता वो अच्छे परिवार नहीं होते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर उसी को अगर रख दिया जाए ऐसे परिवार में जहां पे जान पहचान हो तो रो रो कर मर जाएगा ना। तनखा देर आता है तो कैसे छटपट भाग 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 अब ना रहो। और लड़की को अनजान जगह पे रखना ठीक बात नहीं, छोड़ देना चाहिए। जो 4 दार आएगा, 5 दार आएगा, 6 दार आएगा, उसके बाद अपने कहेगी हम नहीं जाएंगे वहां, हम यहीं रहेंगे। नहीं, ठीक है? आदत लत लग जाती है। तो क्या करिएगा, आज ये काम हो पाएगा। और कल रेस्ट है। और क्यों रेस्ट है मैंने समझा दिया, क्योंकि अपनापन बढ़ाने के लिए रेस्ट जरूरी है। किसी से इज्जत पाने के लिए दूरियां जरूरी होती है। इसलिए तमाम महिलाओं से भी हम गुजारिश करते हैं यूट्यूब के माध्यम से कि जब शादी करे तो पति के साथ 3 से 4 महीना ही रहे या 3-4 महीना दूर रहे, क्योंकि उससे प्रेम बढ़ेगी। चलिए, तो ये काम आप करेंगे आज जाकर, हो पाएगा? सब समझ में आ गया ना क्या करना है? सुनना है 10 मिनट मिरर के सामने। हेलो, हाउ आर यू, हाउ आर यू ना, व्हाट इज इट गोइंग, व्हाट इज इट गोइंग, क्या चल रहा है? एक्चुअली आई एम गोइंग टू कुक ना, जा रहा हूं खाना बनाने थोड़ा सा। नहीं, ये बात करिएगा। किसी भी चीज का एक पेज हल्का सा पढ़िएगा, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। और कोई भी चीज को थोड़ा सा लिखिएगा, चारों हेडिंग मारिएगा। लिसनिंग ऊपर, क्या सुने यहां पे लिख दीजिएगा। यूट्यूब पर हम एक कर सुने, मैं लिखा रहता है नीचे हेडिंग। उसके बाद स्पीकिंग लिखिएगा, स्पीकिंग में क्या बोले तो नहीं लिख दीजिएगा। रीडिंग क्या पढ़े यहां लिख दीजिएगा। राइटिंग है वो कुछ यूट्यूब से निकाल के लिख लीजिएगा। कंप्लीट। बस इतने के लिए इंग्लिश है और कुछ नहीं है। और दूसरे के बारे में सोचना आज से क्या कर देना है, बिल्कुल बंद करना है। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट, आपका जो बेसिक होगा वो मैं यूज करना सिखाऊंगा। अगले क्लास में हम लोग जानेंगे आई एम है, इसको शॉर्ट में हम लोग आम बोलते हैं। आम फाइन, ठीक है? आई एम को बोलेंगे आम फाइन, ठीक है? अगर आपको बोलना है यू आर तो अब यू आर ना बोल के यूर वेलकम, वेलकम आपका स्वागत। आइए, चलिए, तो कैसा लगा वीडियो आप लोग हमें कमेंट करिएगा और लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। नहीं तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।